अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और रोज़े शोज़े रख रहे होंगे। मैं उधर ही फिर रही थी अभी अपनी हमसाई के साथ, और उसके जो है ना जिधर वो रह रही थी उसकी जो रिश्तेदार थी, पता नहीं कौन थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो उसने मुझे कहा कि भाई जो है ना अफ्तारी बनानी है तो मेरी हेल्प कर दो। अब मुझे आगे का पता ना पीछे का पता, भाई मैंने कहा कि मेरे पास खड़ जाए, मैं आपकी हेल्प कर रही थी। उसके सर में बहुत दर्द था, उसके बच्चे उसको इतना तंग कर रहे होते हैं, यकीन करें कि मेरा खुद के सर में दर्द होने लग गया था। हालाँकि मैं तो 2-4 दिनों के लिए गई हुई थी ना। तो उसने मुझे कहा कि मेरी हेल्प करो। मैंने कहा मुझे बताते जाए भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्योंकि कहते हैं ना कि पराए घर में ऊँट भी नहीं मिलता। तो ना मुझे नमक का पता, ना मिर्चों का पता, ना चीनी का, ना खंड का, ना घी का। तो मैंने कहा आप मेरे पास खड़ जाएँ तो मैं आपकी जो है ना हेल्प कर देती हूँ। तो उसने पता नहीं क्या बनाना था, वो लंबी लंबी सी सेवियाँ होती हैं ना, वो पता नहीं क्या कहते हैं, सलूनियाँ नमकीन सी बनती हैं, वो वाली उसने बनानी थी। मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा कि तुम इस तरह की चीज़ बनाओ ना कि जो मैं भी पका सकूँ, कि भाई जो सीधा सीधा चिकन दाल रोटी। उसके बच्चों ने फरमाइश की कि भाई उसने वो खानी है। तो वो बेचारी फिर मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे जो है ना तुमने बॉयल करना है, पहले ऐसे ऐसे चिकन को क्या कहते हैं बॉयल करो, फिर उसको थोड़ा सा भूनो और उसकी जो है ना मसाला वगैरह कुटना था। तो मुझे समझ तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रही थी कि जैसे जैसे वो कह रही है ना उसके जो है ना मैं हेल्प कर दूँ, क्योंकि उसके सर में पहले ही दर्द था। ये ना मेरी जो है ना पकी हुई चीज़ें देख के उसका सर और फटने लग जाए। तो कोशिश तो अपनी तरफ से मैं यही कर रही थी कि ठीक चीज़ बन जाए ना। तो मैं चूल्हा मुझे जलाना ही नहीं इतना आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये फिर मैंने उसके वो जो है ना मसाला उसने क्या कहते हैं अदरक और लहसुन जो होता है वो वाला उसने कोट छोट के, और ये जो है ना चिकन बॉयल करके उसके अंदर डालना था, उसको थोड़ा सा भूनना था ताकि चिकन टूटे ना। तो वो मैं कर रही थी। मैं जो है ना उसके साथ एक छोटी सी बच्ची उनके घर पे थी, मैंने कहा चलो इसको कह दें वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना कि चलो मसाला वगैरह कूटो। 2 चूल्हे हो ना और एक चीज़ जल रही होती है, दूसरा बंदा बना रहा होता है, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या कर रहा है। तो कुछ हाथ हो ना तो चलो बंदे की तवज्जो थोड़ी सी इधर उधर हो भी जाए तो चलो चीज़ें बच जाती हैं जलने शलने से। तो बहरहाल मैं उनके जो है ना उसकी हालत को आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने उससे भी कहा भी था, मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता दूँ। तो उसने कहा बताओ। मैंने कौन सा अपनी शक्ल दिखानी है, ना तुमने मेरा नाम बताया, ना ये पता कौन, बस एक औरत के नाम से है, जो मर्ज़ी कह दो। तो मैं जो है ना उनकी रोज़ा था, अफ्तारी थी। तो अफ्तारी में अब देखें आप, ये कोई नमकीन सी नूडलें बन रही थी और साथ पकौड़े और साथ बोतल और इसके तरफ लेज़ पापड़। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि ये लोग जो है ना अफ्तारी में लेज़ पापड़ खाते हैं। फ्रूट चाट पड़ी थी, फ्रूट, लेकिन फ्रूट चाट कोई नहीं किसी ने खाई, और साथ पकौड़े खा रहे थे। गर्मी वाली चीज़ें खाते हैं। चिप्स इतने ज़्यादा बन रहे थे कि लोग पटेटे भर भर के चिप्स खाते हैं। तो जो भी हो, बहरहाल हर चीज़ की ज़्यादती तो बुरी ही होती है ना। ये उसकी चीज़ें पड़ी थी या शॉपरों में लपेट लपेट के वो रखती थी चीज़ें के जो है ना धो धा के जैसे भी साफ़ सुथरी होती है। तो वो दोहरी छोटी पड़ी थी, उसके अंदर मैंने चीज़ें कुटनी थी, और वो भी जो है ना मसाला कुटने के लिए उसने दोहरी निकाल के दी, शॉपर में बनी हुई थी। तो हम लोग तो है ना आम चीज़ें रख लेते हैं बाहर, हमारा इस तरह का किचन भी नहीं होता ना। अद्धा सहन में होता है, अद्धा अंदर होता है, पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ये आलू की चिप्स मैंने इतने ज़्यादा उसने कटवा लिए मेरे से, एक उसके बेटे भर भर के ये खा। जब जो लोग भर भर के इस तरह की चीज़ें खाएंगे वो कहाँ रोटी पानी खाएंगे और कहाँ सेहतमंद चीज़ खाएंगे, वो तो यही खाएंगे। फिर खीर बनाई थी और उसके लिए और साथ को टैंग वगैरह इस तरह की चीज़ें बना रही थी। तो इसके अंदर मैंने फिर वो उसके मसाला कूटा था। हमारा अपना तरीका होता है, हमारा तो देसी लहसुन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना हमारी। तो ये बेचारी इसकी थी क्या कहते हैं इसको, वो सारी चीज़ें बाज़ार की थी, वो जो होती हैं मोटे मोटे लहसुन और इस तरह की चीज़ें। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें कोई नहीं खाते, हम देहाती लोग होते हैं, हम जो है ना इकट्ठा अपना लहसुन लेकर रख लेते हैं। जो छोटे छोटे जवे होते हैं तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कूट फाट कर रही थी मैं, और मैं आपको ये सिर्फ असल में दिखा ये रही थी कि भाई मैं इनके घर गई हूँ और इनकी इस तरह की अफ्तारी होती है ना, और मेरा कोई मतलब नहीं था। तो ज़ाहिर है बंदा जिधर जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा बंदा परेशान तो होता है, एडजस्ट भी नहीं हो रहा होता ना शुरू शुरू में, तो उसको होना पड़ता है, ज़बरदस्ती हर काम करना पड़ता है। तो वो छोटी सी बच्ची, उसने कहा कि इसको भी जो है ना कूट के दे दो, ये चीज़ें बता दो कहाँ पड़ी। बच्ची भी इतनी चुस्त चालाक थी, यकीन करें। वो जो है ना उसका दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो ये नूडल थी बॉयल कर ली उनके अंदर, भाई मैंने तो पहली दफ़ा ही करनी थी, मुझे तो कोई नहीं पता था। इसके अंदर उसने पहले पानी बॉयल करके इसमें थोड़ा सा उसने भाई तेल डाला था, फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था, फिर इसको निकाल लिया था ना। तो उसने मुझे बताया था कि यह तो मैं नहीं था। तो मैंने ये निकाल के रख दी थी, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना होता है, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो ये मैंने बॉयल करके एक साइड पे कर ली, और इनको पता नहीं क्या बोल रही थी, मकरानियाँ मकरानियाँ पता नहीं क्या। तो उसके बाद उसने मुझे इतना बड़ा फूल दे दिया काटने के लिए बंद गोभी का, कि इसको काटो बैठ के और ये सब इसके अंदर डालनी है। अब खाना पकाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतनी बड़ी बात होती। ऊपर से बच्चे देखो घर में इतने नमूने फिर रहे हैं कि जिनके लिए इतना कुछ बनाओ ना, उन्होंने इज्जत कोई नहीं करनी, खाना भी तमीज़ से नहीं है। ये चीज़ भी बंदे को दुख देती है। तो जो बच्चा आता था, क्या बनाया, ये बनाया, ऐसे करके गुजर जाते थे। इतनी सारी सब्ज़ी क्यों डाल रहे हैं, इस तरह करके गुजर जाते थे।
तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा जब बंदा अभी बंदी ही नहीं है, अभी काट रहे हैं तो उनकी इस तरह की शक्लें बन रही हैं, तो पता नहीं किसके लिए बनवा रही है। जब वो खाते चिप्स हैं, खाते लेज़ हैं और बोतलें पीते हैं तो फिर वही उनको दो, तो इनके लिए ये वाला तरद्दत करने की क्या ज़रूरत है। तो मुँह शूँ बना रहे थे। बहरहाल मैंने तो बड़ा देर लगा कि मुझे सब्ज़ी काटनी नहीं आ रही थी। सच्ची बात है कि भाई हमारे यहाँ तो बंद गोभी बहुत कम बनती है, वो दूसरे वाले फूल गोभी खाते हैं सारे। तो मैं तो ये वाली भी गोभी जो है ना सलादों में कभी कभी देखती हूँ कि भाई कोई लोग खा रहे हों। तो एक दफ़ा किसी के साथ होटल में गए थे तो वहाँ सलाद बना हुआ था इसी सब्ज़ी का ना, और कभी कभी बर्गर वगैरह कभी खाओ शहर में आओ तो उसमें भी ये इसका एक क्या कहते हैं ऊपर वाला पत्ता इसके अंदर काट के रखा हुआ होता है। तो ये वाली सब्ज़ी मैंने इसी तरह देखी थी। बहरहाल बहुत देर लगी काटने में, काट 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 के बंदे के जो है ना हाथ इशाल हो गए। और मैं दिल में यही सोच रही थी, मैंने कहा मैं जिसके लिए काट रही हूँ उन्होंने खानी कोई नहीं है, पता नहीं आया तो बस मेरा रोज़ा ही बना आ रही है। फिर जब कहीं कहीं आया होता ना तो उनकी तो बात माननी पड़ती है ना। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा चलो बेचारी परेशान खड़ी होती है तो बच्चे उसका कहना नहीं मानते, चलो मैं बेचारी का हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने फिर वो सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी काट काट के उसके अंदर जो है ना 2-4 घंटे लगे और वो तक ही रही। मैं तो उनकी सुनती रह गई ना कि ये क्यों बना रहे हैं, ये नहीं बनाना, ये क्यों। अब एक बच्चा मिर्चें ज़्यादा खाता है, एक बच्चा थोड़ी खाता है, मतलब उनके लिए पकौड़ों में सबज़ मिर्चें डालो, दूसरे के लिए ना डालो। मतलब अजीब सा वो वहाँ पे हुआ था निज़ाम, में समझ नहीं आ रहा था कि जो बंदा जो है ना उनको पता है हमारे बच्चा पकौड़ा और चिप्स खाता है, वो पकौड़ा और चिप्स बना, उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है ना रात के डिनर में उन्होंने लेज़ और बोतलें पीनी है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते होंगे, मुझे तो नहीं समझ आई ना। मैं तो यही समझ रही हूँ इधर आके कि भाई वही देहाती माहौल अच्छा होता है। भाई ताज़ी रोटी पकी हुई है दही के साथ खा लो, और रात को जनाब जी आप लोग कोई फ्रूट चाट या फ्रूट चलो खाली खा लो, फ्रूट चाट को छोड़ो। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें इतने चौंचले नहीं होते, आगे सेब रख देते हैं और केला रख देते हैं, जिसने खाना खा लो। ये चौंचले तो बस यहीं पे चलते हैं। तो ये वाली चीज़ें बहरहाल मैं देख रही थी और मैं जो है ना उसकी मैं तो वहीं टेबल पे बैठ के काट रही थी। असल में मैं उनकी बातें सुन रही थी ना, उनकी जो बातें थी ना वो हमारे मिजाज से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने किसी को मिलने जाना था, उनकी को कज़न आई हुई थी तो उनके लिए उनका प्रोग्राम बन रहा था। मैंने कहा जब तुम लोगों ने मिलने जाना है तो इतनी बड़े थाल में मेरे से सब्ज़ी क्यों कटवा रहे हो। मतलब अब ये बड़ी बड़ी चीज़ ज़ाया ही हो जानी है ना कि भाई दूसरा दिन बंदा कहे कि मैं खा लूँगा। और इस तरह की जो नूडलें होती हैं ना ये मैदे की बनी हुई होती हैं और वैसे पेट ख़राब ही कर देती है ना दूसरे दिन। तो बंदा यही सोच रहता है कि भाई मैं जो है ना इतनी सी चीज़ बनवाता हूँ कि भाई अगला भी खा सके। और जैसे मेरे जैसा बंदा वैसे ही भाई रोज़ में बैठा वो तंग हो रहा है इतनी बड़ी सब्ज़ी काट काट के ना। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी और साथ उनकी बातें सुन रही थी। मैंने कहा इन्होंने मेहनत तो मेरे से करवा रही है, खाना पीना इन्होंने कोई भी नहीं है। बहरहाल फ़ाइनल हो गया और ये जनाब जी बन गई थी उनकी जो है ना क्या कहते हैं अफ्तारी। तो उन्होंने साथ चटनी बनवाई थी, साथ ये बनी पड़ी थी नूडलियाँ और साथ जनाब जिन्होंने टैंग बनाया था, चिप्स बनाए थे और साथ उनका अपना अल्लम गल्लम भी था जो मैंने इसके अंदर नहीं दिखाया कि पता नहीं बर्गर शर्गर पड़े थे, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो वही दिखाया जो मुझे नज़र आ रहा था। बहरहाल आप लोग देखें कि भाई जो है ना इतनी मेहनत के बाद इतना खाना पड़े और बंदे को शाबाशी भी वसूली ना हो तो सोचे कितनी बंदे की थकन बढ़ जाती है। कोई हो ना बंदा के गोड़ जी अच्छा काम कर दिया, हेल्प की, शाबाश, इस तरह फिर भी बंदा थक जाता है। बहरहाल आप जो है ना मेरे लिए दुआ करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। सपोर्ट तो जनाब जी ऐसे लगता है जैसे सारे रोज़े रख के सोए पड़े हैं, सपोर्ट कोई है ही नहीं मेरे लिए। आजकल छोटा सा छोटा काम भी करो ना उसमें भी मेहनत लग जाती है। मैं तो मांग तांग के मोबाइल जो है ना इधर उधर से मुंह मार के अपनी वीडियो बना लेती हूँ। और वीडियो भी मेरी को इतनी परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन कोशिश ही है ना कि भाई जो है ना कोई सपोर्ट कर दे, कोई सब्सक्राइब कर दे, कोई व्यू आ जाए, चले बंदा के जो है ना हाथ इतना तंग है थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी यहाँ नवाजिश होगी। जैसे कि बचपन में हम दरख्वास्त लिखते तो उसमें नवाजिश कर देते थे तो वो जमान पर चढ़ी हुई है। बहरहाल प्लीज़ जो है ना मैं आपके जो है ना मशकूर रहूँगी, आप मेरी हेल्प करें और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें ना आप जब बंदा काम कर रहा है तो बंदे को उम्मीद होती है कि चलो कोई ना कोई सपोर्ट भी मिले, सपोर्ट मिलती है तो बंदे का खून बढ़ता है, फिर काम करने का दिल भी चाहता है। चलें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।